Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Understanding Advertisement. क्लास 7 से इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। आप सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को एलोबरेट करना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसारण करना, उस चीज़ की मतलब खूबियों को गिनाना। खूबियों का मतलब होता है कि उस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब वो स्पेशलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई शू पहन रहा हूँ, अगर मैं एक जूते की बात करूँ, एक शू पहन रहा हूँ, तो उसको मैं मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है, यानी कि वेट ही नहीं है, बिल्कुल इसमें वेट नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है, पैर इसमें फ्लेक्सिबल रहता है, चलने में स्मूथ है। अगर कोई रिस्ट वॉच ले रहा हूँ तो उसके बारे में बताऊँगा कि हाँ ये टाइटन की है या फिर ये किसी और कंपनी की रोलेक्स की है, जिससे क्या है ये टाइमिंग अच्छे से बताती है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत बड़ी, मतलब लंबे टाइम तक चलती है। इसमें ये फीचर्स हैं कि ये बॉडी के टेम्परेचर भी बताती है, हम कितना चल रहे हैं, हमारे बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें सारे डिटेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट में आपने डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी। आप लोग टेलीविज़न्स भी देखते हैं, तो टेलीविज़न्स में आपको कोई सीरियल आ रहा है, उसके बीच में ब्रेक में ऐड आता है, जिस वो ऐड की फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाते हैं, कभी जो निरमा है उसका शॉप आ जाएगा, कभी कोई शू का ऐड आ जाएगा, कभी कोई खाने की चीज़ आ जाएगी, कभी ये कि पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे जो किसान जो है वो खेतों में डालते हैं, कभी कार का ऐड आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ेंगे ये हैं कि इस चैप्टर के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से होते हैं, ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के। जैसे कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। डिजिटल का मतलब होता है कि जो सोशल मीडिया, या फिर डिजिटल का मतलब हो गया जो हम अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, यानी कि बाहर कहीं जाके ना करके कोई काम हम अपने पास से बैठ के इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं, उसको डिजिटल मीडिया बोलते हैं। आउटडोर, बाहर निकले, शॉपकीपर्स आप लोगों ने देखे होंगे, आपकी गली में वेंडर्स आते होंगे। वेंडर्स डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि स्कीम्स लेके आते हैं कि अगर आप एक प्रेशर कुकर खरीदेंगे तो आपको एक मिक्सी जूसर फ्री में मिलेगा, ठीक है। या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रचार के लिए जो लोग गलियों में आते हैं, कॉलोनीज़ में आते हैं प्रचार के लिए, उसको आउटडोर मार्केटिंग बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाइपन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आजकल के सोशल मीडियाज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हो गई है कि इस पर सपोज़ अगर मैं कोई स्कूल चला रहा हूँ तो उसका फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, नीचे लिख दूँगा कि कॉन्टैक्ट फॉर द एडमिशन। तो ये मैंने मार्केटिंग कर दी, एडवर्टाइज़ कर दिया स्कूल का सोशल मीडिया पर, जितने लोग मुझसे कनेक्ट होंगे सबको दिख जाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू चलता है। ऑनलाइन वेबसाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी। आप कभी वीडियो कोई देख रहे हैं, उसके बीच में एक छोटा सा ऐड आ जाता है जिसको क्रॉस का सिंबल लगा होता है और हम उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, उस गेम के बीच में क्या है, एक ऐड आ जाता है, उस ऐड को फिर आप रिमूव करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग जो होती है वो ऑनलाइन है। न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में आता है। न्यूज़पेपर की पहले छपाई होती है, पहले कंटेंट तैयार होता है, फिर वो पेपर को छापा जाता है इनके थ्रू या जैसे भी जो मटेरियल है उनको छापने का, फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसको न्यूज़पेपर बेसिकली क्या है, उससे अपडेट होते हैं। वो न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग हो रही है। अब इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट दे दिया, किसी ने स्कूल का फ़ोटो जो सोशल मीडिया पे डाला था वही उसने न्यूज़पेपर में दे लिया। अब जितने लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स को तो क्या करेंगे, उनकी मार्केटिंग हो रही है। ऑन पैकिंग का क्या मतलब होता है। ऑन पैकिंग, सपोज आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे एक पॉकेट मनी लेते हैं 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 15 रुपीज़ की। उससे क्या होता है कि उस पॉकेट मनी से आप लोग कोई भी सामान अपने लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं तो चिप्स उस पर लिखा होता है कि हाँ ये जो चिप्स है वो किस कंपनी का है, ठीक है, पोलो का है या फिर मैकडॉनल्ड का है। बर्गर आप लेके आते हैं, उसके ऊपर जो टिश्यू पेपर्स होते हैं तो वो जो रैपिंग होता है, पॉलीथीन होती है, उसको उसका नाम लिखा होता है। तो ऑन पैकिंग हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया। चॉकलेट्स आप डेयरी मिल्क किटकैट खाते ही होंगे सब लोग, तो उसमें आपने देखा है कि डेयरी मिल्क के ऊपर एक ब्लू कलर का रैपर, उस पर डेयरी मिल्क लिखा होता है, डेयरी मिल्क सिल्क लिखा है,
या फिर इसके अलावा जो भी आपके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं डेयरी मिल्क में वो उस पर लिख के आते हैं। और ऐसे ही किटकैट का एग्जांपल है, ये भी चॉकलेट है। मतलब जो भी चीज़ पैकिंग में अपना एडवर्टाइजमेंट करती है उसको ऑन पैकिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रेडियो, पहले के टाइम में अगर बात करें तो विजुलाइज नहीं होती थी चीज़ें, हम लोग देख नहीं पाते थे, तो क्या करते थे हम लोग, टीवी नहीं थी तो रेडियो पे सुनते थे कि आज अगर क्रिकेट मैच नहीं आ रहा है तो कपिल देव ने इतने रन बनाए। इसके साथ ही अब हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो आज निर्मा साबुन पे काफ़ी ज़्यादा बचत चल रही है, आप 10 रुपये भी अगर खरीदने जाते हैं तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। इस तरीके से रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट होता था। बसेस में पीछे पोस्टर लगा देते हैं, आज के टाइम में आपने देखा होगा पोस्टर के थ्रू, या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग आपने देखे होंगे चौराहे पे, या फिर कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर आपने पेंट देखा होगा, वॉल्स पे आपने ब्रिज के नीचे देखा होगा, चौराहे पे पेंट्स देखे होंगे। वो सब बेसिकली क्या है कि ये एक एडवर्टाइजमेंटिंग का टाइप है। ऑनलाइन पॉपअप्स, ऑनलाइन पॉपअप क्या है कि सपोज ऑनलाइन आप किसी वेबसाइट पे गए और आपने सपोज एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, या यूट्यूब पे आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो बीच में पॉपअप्स आते हैं, कभी ऐसे उड़ के कभी रिचार्ज का क्या आ जाएगा, रिचार्ज का ऐड आ जाएगा, कभी जियो की सिम का ऐड आ जाएगा, कभी कुछ और पॉपअप आ जाएगा जिस पे क्रॉस का साइन लगा होता है साइड में, और उसको आप रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर अपनी वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो ये सारे बेसिकली क्या है एडवर्टाइजमेंट के टाइप हैं। आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग मेथड क्या होते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, अभी मैंने आपको समझाया था, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज एन एडवर्टाइजिंग मेथड दैट यूजेस द इंटरनेट टू प्रमोट, इन्फॉर्म एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर कंपनीज और प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब क्या है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहली ज़रूरत किसकी पड़ती है, इंटरनेट की। किस चीज़ के लिए, अपने सामान को प्रमोट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ इस सामान की ये स्पेशलिटी है, इसकी ये खूबियाँ है, और लोगों को अवेयर करने के लिए कि हाँ इसकी ये कमियां भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक डेल का आप लैपटॉप लेके आ रहे हैं, तो डेल का आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग क्या सर्च करेंगे, डेल का जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा आप उसको सर्च कर लेंगे। लेटेस्ट मॉडल के बाद आप उसका प्राइस चेक करेंगे, प्राइस आप चेक कर लिया, आपने ऑनलाइन उसको बुक भी कर दिया कि हाँ ये इस प्राइस का है, तो नीचे उसमें आप देखना सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे होते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि इसको पानी से दूर रखें या लिक्विड से दूर रखें। लैपटॉप के ऊपर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, लैपटॉप बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंटिंग क्या होता है, हमारी डिफरेंट आजकल की वेबसाइट हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, इसके अलावा और भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू अलीबाबा है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपने घर बैठे मंगा सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। इसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंटिंग बोलते हैं। या ऑनलाइन प्रोडक्ट भी देखते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सोशल साइंस की ऑल इन वन बुक चाहिए क्लास 8 के लिए, 7th के लिए, तो डिफरेंट कंपनीज फिर अपनी बुक आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देंगे कि हमारी बुक इतनी अच्छी है, इसकी इतनी चीप रेट है, ये इस रेट की है, इस रेट की है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। आगे बात करें प्रिंट एडवर्टाइजिंग की, तो प्रिंट में दो चीज़ें आती हैं, सबको पता है, सुबह सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है और मैगजीन्स होते हैं। मैगजीन्स क्या होती हैं, पहले इसकी बात कर ले रहा हूँ। तो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हैं, जिसमें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर होते हैं। मैगजीन के कवर पेज पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फ़ोटो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक बड़ा सेलिब्रिटी होता है, शाहरुख खान की फ़ोटो लग जाएगी, सलमान खान की फ़ोटो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या कोई भी एक बिग पर्सनैलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट या फिर बिल गेट्स, इनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, वॉरेन बफेट की फ़ोटो या सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो तो इंटरेस्टिंग होगी, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं वो तुरंत उसको खरीद लेंगे। तो जब अंदर खोल के देखते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे रखे हैं कि आज अगर आप ये फ्रिज लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतने रुपए का इसके ये फीचर्स हैं, आप वॉशिंग मशीन ले लें या फिर कुछ और ले लें, ठीक है। तो ये बेसिकली मैगजीन्स के थ्रू हमारा काम होता है प्रिंट मीडिया में। न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, न्यूज़पेपर्स में अप्रॉक्स 15 to 16 पेजेस होते हैं, दोनों साइड से बता रहा हूँ। जैसे सपोज एक पेज है, आपने पलटा तो फर्स्ट पेज लेफ्ट से और सेकंड पेज राइट से, ये क्या है 2 पेज में काउंट होता है। ऐसे ही न्यूज़पेपर में आई थिंक 15 to 16 पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस में आप पलट के देखना, एक सेंटर ऑफ द पोर्शन, न्यूज़पेपर के सेंटर में क्लासीफाइड वाला चैनल होता है, चैनल नहीं सॉरी क्लासीफाइड वाला सेक्शन। उस क्लासीफाइड वाले सेक्शन में ना डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं कि आज प्लॉट की रजिस्ट्री हेतु यहाँ मिले, ठीक है। ये हिंदी के न्यूज़पेपर का बता रहा हूँ मैं आपको, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, DL है, इनका, ठीक है। या
कहीं पे इंग्लिश में भी दे रखा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। कुछ लोग ना अपने ब्रांड को पब्लिश करते हैं, जैसे सपोज किसी का स्कूल है, किसी का हॉस्पिटल है, किसी का कोई म्यूज़िक बेसिकली क्या म्यूज़िक हॉल है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोई शॉप है फॉर एग्जांपल, उसमें लिखा होगा जय माता दी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, खुलने का टाइमिंग ये है, बंद होने का ये फीचर्स हैं, ये प्राइस चल रहा है अभी, और आप मिलें एक के साथ एक चीज़ फ्री ले जाएं। जैसे भी ब्रांडिंग करनी हो तो ये प्रिंट मीडिया के थ्रू यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू वो अपना ब्रांड आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग। अब कोई गोरिल्ला नहीं बोलेगा, दैट इज़ नॉट गोरिल्ला, दैट इज़ गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग। अब गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देखिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग that tries to keep the budget at a very minimum. This needs a lot of imagination to think of the way of advertising. कहने का मतलब है, ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है, इसमें बहुत ना के बराबर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। हमारी इमेजिनेशन इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए कि हम चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मुझे किसी को मैसेज पास करना है, तो मैसेज मैं कैसे पास करूँगा? अगर मैं कहीं न्यूज़पेपर में जाऊँगा, मुझे उन्हें पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देने के बाद फिर वो उसको प्रिंट करेंगे, ये कॉस्टली पड़ेगा। मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो ऑनलाइन एक टेम्पलेट बनाऊँगा या पेपर पे किसी से बनवाऊँगा। टेम्पलेट में क्या लिखूँगा? अपना नाम लिखूँगा, अपना एड्रेस लिखूँगा, और जो मैसेज मुझे देना होगा वो लिखूँगा, तो ये भी कॉस्टली होता है हमारा। लेकिन गोरिल्ला एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, लोग इसमें क्या करते हैं, अपने इस बजट बहुत सस्ता होता है, और दूसरे नंबर की चीज़ होता है कि लोग इमेजिन करते हैं चीज़ों को। जैसे कि किसी का स्कूल है, उसकी बिना नॉलेज के आप क्या करेंगे, वॉल के पीछे पेंट कर देंगे और उस पर लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट का कोई भी प्रोसेस। सपोज कोई शॉप है तो उसका एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, या कोई बस स्टैंड है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर पोस्टर्स, छोटे छोटे पोस्टर्स 2-3 चिपका दिए। पोस्टर्स में बिल्कुल बहुत ना के बराबर खर्चा आता है। चीज़ें इमेजिन कर लिया कि अगर मैं पोस्टर चिपका रहा हूँ तो साइड में एक मैसेज भी दे दूंगा कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है, आज यहाँ पे क्रिकेट टीम का ट्रायल हो रहा है। उसके साथ ही अगर क्रिकेट टीम में जो सिलेक्ट हो जाता है तो उसको ऑनलाइन इंडिया की फ्री कोचिंग भी दी जाएगी, या कोई भी प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट जो लोग अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। इसको गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग कहते हैं। आगे ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं या आप कोई टीवी देख रहे हैं कभी भी, या टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं, तो ऑन एयर का क्या मतलब होता है, स्टूडियो होता है हर एक चैनल का। आज तक का अलग स्टूडियो है, एबीपी न्यूज़ का अलग स्टूडियो है, इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, या कोई भी चैनल है उसका एक स्टूडियो होता है। तो स्टूडियो से डायरेक्ट जो रिकॉर्डिंग होगी और पब्लिक तक दिखाई जाती है, उसको ऑन एयर कहते हैं। ऑन एयर का मतलब हवा में नहीं होता, ऑन एयर का मतलब होता है कि जो चीज़ स्टूडियो में हो रही है उसका कहीं रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, वो चीज़ स्टूडियो से लाइव आपको कहाँ दिखाई जा रही है, वो लाइव उसको विजुलाइज कर रहे हैं लोग। जैसे एक क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच में अगर MS धोनी खेल रहे हैं, या वीरेंद्र सहवाग खेल रहे हैं, या फिर विराट कोहली खेल रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड तब होता है जब मैच हो चुका, जब जिस दिन मैच है, सपोज इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो लाइव जो चीज़ चल रही है, आप टीवी के नीचे लिख के देखते हैं हमने LIVE, लाइव एक सेक्शन आता है। तो लाइव जो हमेशा चलता है उसको बोलते हैं ऑन एयर, यानी कि वो चीज़ डायरेक्ट शूट हो रही है और डायरेक्ट ही सीधा लोगों को दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल डायरेक्ट ऑन एयर दिखा रहे हैं सारी चीज़ें, बीच में एक ब्रेक मांगेगा कि मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में वो आपको कार का क्या दिखा देगा, एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा कि मार्केट में एक रेनॉल्ट डस्टर आई है, काफ़ी अच्छी कार है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, 4 सीटर है, 8 सीटर है, जो भी है। सर्फ एक्सेल का ऐड दिखाएगा आपको, PC वॉच का ऐड दिखा देगा, स्प्राइट या फिर कोई पेप्सी या कोई भी लिक्विड है उसका ऐड दिखा देगा। तो ये ऑन एयर जो भी चीज़ें चलती हैं बिटवीन द एड्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको नॉर्मली हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग। आगे बात करते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग बहुत ही सिंपल फंडा है। This is a billboard advertising for when people are driving, walking or an area of public transport, they get to see the advertisement. Outdoor का मतलब होता है कंपनी से बाहर निकल के कुछ लोग क्या होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े होर्डिंग्स छपवाते हैं, और होर्डिंग्स को कहाँ लगाते हैं, बस स्टैंड पे लगाएंगे, या फिर मार्केट में लगाएंगे, या फिर किसी ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। एक क्राउडी एरिया जो लोगों से भरा पड़ा रहता हो, मार्केट है, उसमें हम क्या लगाएंगे,
उसमें हम होर्डिंग्स का यूज़ करते हैं। होर्डिंग्स के थ्रू होता क्या है हमारा, होर्डिंग्स के थ्रू लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। जैसे वोडाफोन है, जियो है, सर्फ एक्सल का एक बड़ा ऐड है, नाइकी का शूज़ है, लेवाइस की जीन्स है, डेनिम का क्या है टी शर्ट है, या फिर मैं बात करूँ कि पीटर इंग्लैंड की टी शर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये मैटर करती हैं, लोग ब्रांड देख के आजकल चीज़ खरीदते हैं। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स मार्केट में लगा देना, किसी बस के पीछे कुछ लिखवा देना कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से अच्छी है। बड़े बड़े शोरूम्स के आगे ऊपर लिखा होता है कि हाँ दिस इज़ लेवाइस जीन्स शोरूम, पीटर इंग्लैंड शोरूम, या फिर टाइटन शोरूम, टाइटन की जो घड़ी होती है वो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में काम करती हैं। आगे बात करें प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये दोनों मिल के मार्केटिंग करते हैं। आप कभी मैकडोनल्ड गए हो बर्गर खाने के लिए, या आप किसी भी ब्रांड का बर्गर खाने गए हो, तो मोस्टली बर्गर के साथ हमें कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेते हैं। ये चीज़ हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। मतलब जब भी अगर हमें बर्गर खाना है या हमें कोई पेटीज़ खानी है तो हमें कोल्ड ड्रिंक उसके साथ लेते हैं। तो पेटीज़ तो नॉर्मल है, उसका कोई ब्रांड नहीं है। हालांकि रुपीज़ में ब्रांड है कि पनीर वाला अलग है, नॉर्मल अलग है। हमको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं ब्रांड की। अगर मैकडोनल्ड का बर्गर है तो बर्गर किस कंपनी का, मैकडोनल्ड का, लेकिन उसने टाई अप कर रखा है किससे, पेप्सी से, कि भाई बर्गर आपको लेना है तो ये आपको एक पेप्सी का कोन अलग से लेना होगा, या थम्स अप का कोन आपको अलग से लेना होगा, ठीक है। या आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो पॉपकॉर्न के साथ जो है वो आपको एक लिक्विड जो मिलता है कोन, वो आपको खाना ही पड़ेगा या लेना ही पड़ेगा। तो जो कंपनी आपस में टाई अप कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोल देते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। जैसे हीरो होंडा की एक बाइक थी, तो हीरो एक अलग कंपनी थी, होंडा एक अलग कंपनी थी, ठीक है। अभी स्प्लिट हुई है ये, लेकिन पहले दोनों के साथ क्या लिख के आता था, हीरो होंडा। जो भी बाइक थी हीरो होंडा की, वो दोनों का मर्ज करके कॉम्बिनेशन दिखाते थे। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां दो हैं और प्रोडक्ट भी दो बेच रही हैं लेकिन एक दूसरे से मर्ज है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। मोबाइल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आप डिफरेंट टाइप के घर पे फ़ोन यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा टैबलेट्स और मोबाइल्स में क्या है, आप वीडियोस देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, या इसके अलावा मैं बात करूँ आप कोई भी ये गेम खेल रहे हैं तो उसके बीच में आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट पॉपअप्स आते हैं। आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलने के थ्रू आपका क्या हुआ, एक पॉपअप आपका आया और बीच में आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वायरस फाउंड, डाउनलोड इंस्टॉल एंड रन अ कंप्लीट क्रीट स्कैनर नाउ। अब इस तरीके का एक पॉपअप आ गया, आपको लगेगा कि मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उस पर क्लिक कर देंगे। आप क्लिक कर देंगे तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर क्या कर देगा, डायरेक्ट पहुँचा देगा। वो वेबसाइट किसी भी चीज़ की हो सकती है, फ्रॉड की हो सकती है, डिफरेंट जो फ्रॉड्स हो रहे हैं जिससे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं या आपका अकाउंट जो है वो नील हो जाता है, वो इन्हीं केसेस से होता है। तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि डिफरेंट स्पॉन्सर्स, जैसे आप सपोज अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी आपका यूट्यूब पे चल रहा है, तो बीच में यूट्यूब पे एक ऐड आ गया किसी गाने का, या ऐड आ गया, कोई पॉपअप आ गया बीच में, उस पर आपने क्लिक कर दिया तो वो पॉपअप आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है कि ये वाला ऐप डाउनलोड करें, तब जाके ये चीज़ चलेगी। तो इसको हम बोलते हैं मोबाइल एडवर्टाइजिंग। पैकिंग एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देखिए, व्हेन द पैकिंग ऑफ द आइटम्स आर ऑल्सो प्रमोटेड द कंपनीज एंड इट्स अदर प्रोडक्ट टू। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आज का जो पूरा हमारा इंडिया है वो 68% जो है वो पैकेज एडवर्टाइजिंग से चलता है या पैकेज एडवर्टाइजमेंट में काम करता है। जैसे आप अगर आज एक कोई अगर मैच बॉक्स भी खरीदते हैं तो मैच बॉक्स में क्या आएगा, मैच बॉक्स में आपका 27 लिख के आता है कि ये 27 कंपनी की माचिस है। या आप एक चॉकलेट खरीद रहे हैं तो चॉकलेट उसके ब्रांड से बिकता है, कोई ये नहीं कहता एक चॉकलेट देना, ये बोलते हैं एक डेयरी मिल्क दीजिए या फिर एक किटकैट दीजिए, या फिर जो भी डिफरेंट ब्रांड्स आपको पसंद है उनकी जो रैपिंग होती है ना, रैपिंग का मतलब है ऊपर जो पैकिंग होती है वो उस ब्रांड को शो करती है। ये फर्दर डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाइकी का शूज़ हो गया, या फिर टाइटन की वॉच हो गई, उसके ऊपर टाइटन लिखा होता है। रीबॉक का शू हो गया, मैकडोनल्ड का बर्गर हो गया आपका। इसके अलावा आपका कोई भी लिवाइस का आपका जीन्स हो गई, आपका डेनिम की टी शर्ट हो गई, पीटर इंग्लैंड की टी शर्ट हो गई, या फिर आपका सोप है वो रिन का सोप हो गया, या जो भी एक ब्रांड है जो आप जिससे नोन है वो क्या है, वो ब्रांड एक पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल है।
आगे डिज़ाइन कंटेस्ट की बात करते हैं। ये क्या है देखिए, अब इतनी सारी बड़ी मार्केट है, अब इतनी मार्केट में इतनी चीज़ें रोज़ आती हैं एडवर्टाइजमेंट होने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं मोबाइल का लूँ तो अभी जियो से पहले हम सिर्फ 3 से 4 कंपनियों को जानते थे। एयरटेल को जानते थे, वोडाफोन को जानते थे, इसके अलावा आइडिया को जानते थे, BSNL को जानते थे, एयरसेल को जानते थे। इतनी सारी कंपनियां मार्केट में खुद को प्रमोट करती थी, खुद का एडवर्टाइजमेंट करती थी, जगह जगह डिफरेंट बैनर्स लगे होते थे एडवर्टाइजमेंट के। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन जितने भी मटेरियल हैं हमारे, या तो इंटरनेट के थ्रू, पॉपअप्स के थ्रू, या फिर जो ऐप होता है प्ले स्टोर पे उसके थ्रू, ये हमारा जो डिज़ाइन कंटेंट हुआ है ना, ये इसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब इतनी बड़ी मार्केट में क्या हुआ है, ये जो एडवर्टाइजमेंट बनता है इसका कलर फाइनलाइजेशन, या फिर ऑडियंस जो है वो क्या चीज़ को पसंद करेगी, इसका लोगो कैसा होना चाहिए, इसके अलावा प्रोडक्ट जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या स्पेशलिटी होगी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये सारी चीज़ें कस्टमर क्या करता है पूरा आइडेंटिफाई करता है, तब जाके चीज़ को खरीदता है। तो इतनी सारी डिज़ाइन, इतने सारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए एक टीम होती है जिसको कंटेंट टीम बोलते हैं। वो कंटेंट टीम क्या करती है, लोगो तैयार करती है, या इसके अलावा कंपनी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि लोगो तैयार हो गया, कलर फाइनलाइज हो गया, उसकी डिज़ाइन फाइनल हो गई, उस पर जो जो मटेरियल लिखने होते थे वो लिख दिए। कोई भी पैकेट आप चिप्स का खरीदते हैं किसी का भी, तो आप उसको पलट के देखिएगा, उस पर लिखा होगा कोटेशन में क्या क्या लिखा होता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इतना है, जिंक इतना है, सल्फर डाइऑक्साइड इतना है, मतलब जो जो चीज़ से वो प्रोडक्ट बना है वो सारा हमारा डिज़ाइन कंटेंट का पार्ट है। तो दिस इज़ नोन एज द प्रमोशन ऑफ डिज़ाइन कंटेंट। आगे बात करते हैं कंट्रास्ट इन एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कंट्रास्ट इन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और वो रूल्स बेसिकली क्या है, 3 एथिक्स में डिवाइड है। फर्स्ट होता है हमारा लॉ, सेकंड होता है हमारा मनी, और थर्ड होता है हमारा एथिक्स। अब लॉ क्या होता है, बेसिक हिंदी आपको सबको पता है, लॉ का मतलब होता है नियम। अब मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आप सेम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक कार बना रही है कंपनी, तो सेम कार आप उसके डिज़ाइन को, आप उसकी डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशन को, आप उसके नाम को नहीं ले सकते। आपका इलीगली कोर्ट आपको नोटिस भेज देगा, वो कंपनी आप पर केस कर देगी। डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकता है, उस कार की कैपेसिटी है 4 सीटर की, 4 लोग उसमें बैठ सकते हैं, तो दूसरी कंपनी जो डिज़ाइन करेगी वो 3 सीटर बनाएगी या 4 सीटर बनाएगी, लेकिन अपना एक नाम अलग देगी कि इसमें ऑयलिंग इतना है, इस कार की लाइफ इतनी है, इसके जो व्हील हैं इसका डायमीटर इतना है, कार का स्पेसिफिकेशन इतना है, इतने डिस्टेंस पर जाके इसका इतना माइलेज है। ये डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं। आगे बात करें मनी की, विदाउट मनी किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, ना वो सोशल मीडिया के थ्रू, ना वो ऑनलाइन, ना वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ना वो मैगजीन्स के थ्रू, ना वो रेडियो पे, मतलब ना ही किसी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, विदाउट मनी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फेसबुक पे क्या है, कोई भी मोबाइल से एक बैनर पोस्ट करके या ड्रॉ करके हम सीधा क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो उसके लिए भी आपके मोबाइल में इंटरनेट पैक होना चाहिए, दैट ऑल्सो नीड्स मनी। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्या मैटर करती हैं, दिस ऑलवेज ऑल द थिंग्स रिमेन्स इन द एडवर्टाइजिंग। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट इन एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले लॉ, जो मैंने आपको अभी समझाया है, डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। लीगली अगर मार्केट में कोई भी एक चीज़ बन चुकी है तो सेम आप उसके जैसा दूसरा डिज़ाइन नहीं कर सकते, आपकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट होनी चाहिए अगर मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट रन करना है तो। आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आप किसी की चीज़ को कॉपी करते हैं तो आपको कॉपीराइट का इशू होगा, और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जो भी आपका कंपनसेशन है, जो वो पैसा आपसे मांगेगा वो आपको उसको देना पड़ेगा। मनी मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोई भी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी सेक्टर है, उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो क्या करता है, तब वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाता है और मार्केट में उसका एडवर्टाइजमेंट करा पाता है। और एथिक्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एथिक्स, अगर सेम प्रोडक्ट आप बना चुकी हैं तो मार्केट में वही प्रोडक्ट आप इलीगली उसको क्या है नहीं डाल सकते, या नहीं आप उसको शो ऑफ कर सकते।
सो आई होप सो गाइस ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा. स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.